कुंभ की पावन धरती पर होने वाली है धर्म संसद धर्म संसद बनाने के लिए जो सभी जो गुरु हैं, संत हैं, वो कुंभ की धरती पर आ चुके हैं। और बात करने के लिए हमारे साथ बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री हमारे साथ मौजूद है। बात करने के लिए बहुत दिनों से बात हो रही है, कह रहे हैं कि धर्म संसद बनाएंगे, बोर्ड बनाएंगे, किस तरीके से सनातन बोर्ड बनाएंगे, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, सनातन बोर्ड ठीक उतना ज़रूरी है जितना अंधेरे को मिटाने के लिए प्रकाश जरूरी है, जितना पुत्र को जीवन जीने के लिए एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, पिता की आवश्यकता, गुरु की आवश्यकता, उतना ही वर्तमान में सनातन के संरक्षण के लिए सनातन धर्म परिषद या सनातन बोर्ड या कुछ भी ऐसा, लेकिन उन सबके ऊपर अगर हमें हमसे अगर कोई पूछे निजी मत हमारा, तो बट वृक्ष की तरह, बट वृक्ष की बहुत शाखाएं होती हैं, पर एक बट वृक्ष लगाने की ज़रूरत है जिसका नाम है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का अगर वटवृक्ष लगाया जाएगा तो बहुत शाखाएं निकल सकती हैं और निश्चित रूप से अपना हिंदुस्तान और हिंदुत्व और हिंदू और ये सनातन निश्चित रूप से सदा इसका ध्वज फहराता रहेगा, लहराता रहेगा। अखिलेश यादव जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, काफ़ी समय से विरोध कर रहे थे। अखिलेश यादव अब पहुँच चुके हैं, कह रहे हैं कि संगम में डुबकी लगाएंगे। उससे पहले उन्होंने कहा था कि जो लोग यहाँ पर वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने पाप किए हैं, अपने पाप धोने के लिए आ रहे हैं। अब अखिलेश यादव खुद पहुँच चुके हैं, इस पर क्या कहेंगे? दुनिया में ऐसा कोई हमारी नज़र में आदमी नहीं है जिससे विचारों से, वाणी से या शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार से पाप ना हुआ हो। हमें लगता है इसलिए सबको धोने की ज़रूरत है, लेकिन राजनेताओं पर कोई टिप्पणी नहीं, वो उनका अपना निजी मत है, वो उनका निजी मत है। सबको स्वतंत्रता है। भारत देश 1947 में आज़ाद हो गया था। किसी पर ये परतंत्रता नहीं है कि आपको डुबकी लगानी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो ये आपकी मजबूरी। कोई अपने बाप को बाप ना कहे तो उस बेटे की गलती है, ना कि बाप की गलती। धीरेन्द्र जी, मथुरा में डिलीवरी बॉय का किस्सा आपने सुना होगा, जिसमें वेज खाना मंगवाया जा रहा था और लगातार जो है वो नॉनवेज खाना दिया जा रहा है। उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है और ये घटना एक बार नहीं कई बार हो गई। इस पर इस देश में बहुत जिहाद चल रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, बोट जिहाद। अब ये सोशल मीडिया का भी एक नया जिहाद चल रहा है और 5वां जिहाद हो गया ये फूड जिहाद। ये बहुत प्रायोजित तरीके से इसमें षड्यंत्रकारी लगे हुए हैं, विधर्मी ताकतें लगी हुई हैं। तिरुपति बालाजी वाला प्रसाद का कांड पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है। हम लोगों को अपने आप में पवित्रता, सात्विकता बनाए रखने के लिए प्राचीन संस्कृति पद्धति पर आना ही पड़ेगा। जब तक आप अपनी प्राचीन पद्धति संस्कृति पर नहीं आओगे, गाय के दूध का उत्पादन, गौ माता का पालन नहीं करोगे, गो दूध का पान नहीं करोगे, जब तक पुरानी कृषि परंपराओं से नहीं जुड़ोगे या लोगों को नहीं जागरूक करोगे, जैविक खेती, अब तो वीगन आ गया, बहुत अच्छी परंपरा चालू होगी, जब तक हम इनकी तरफ नहीं लौटेंगे तब तक ऐसे ही धर्म भ्रष्ट होता ही रहेगा। क्योंकि ये जिहादी मानसिकता वाले लोग जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं वो अनवरत लगे हुए हैं। ये सब जिहाद हैं और इन पर हमारा यही कहना है, खुद जगो। उनको मारने की बजाय, डांटने की बजाय, जेल भेजने की बजाय खुद सुधरो। अब हमें प्रसाद वहीं पाना है जहाँ सात्विकता लगेगी, जहाँ पवित्रता लगेगी। अब रही बात कि कहाँ सात्विकता है, कहाँ पवित्रता है, तो वो स्पष्ट दिखाई भी पड़ता है। ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ से क्या चीज़ खाना चाहते हैं, क्या चीज़ लेना। हम तो ऐसा भी कहना चाहेंगे, हिंदुओं को अपना व्यापार अपने में ही करना चाहिए। सर, एएसआई का सर्वे हो रहा है संभल में, उसमें महर्षि की हड्डियां मिली हैं, सर्वे के अंदर एएसआई को मिली हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? तथ्य जो कोर्ट अब आगे इस पर क्या बयान देता है, कोर्ट इस पर टिप्पणी क्या करते हैं, कोर्ट इस पर आदेश क्या पारित करते हैं, उसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन एएसआई की सर्वे जो वहाँ की प्रशासन कर रही है, एएसआई की टीम कर रही है, जो जांचें हो रही हैं बहुत बारीकी हो रही हैं, बहुत सटीक हो रही हैं। सनातन का स्वर्णिम युग चल रहा है, स्वर्ण काल चल रहा है। निश्चित रूप से ये समय में, उस समय में बाबर और अकबर और चंगेज खां के, हुमायूं के समय में जितने मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई थी, अब ऐसा समय आ गया है कि उन मस्जिदों के अंदर विराजमान भगवान को पुनः प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। महाराज जी, आपने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, आपने कहा था कि जो कुंभ है वो उसका जो मेन मोटिव जो होना चाहिए उससे वो भटक रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि जो बाबा हैं वो वायरल होते जा रहे हैं और लगातार जो है ऐसे लोग इसमें आ रहे हैं जिनका कई तरीके से विरोध भी हो रहा है। आपको बहुत स्पष्ट करें, देश में जब नाचने वाले वायरल हो सकते हैं, देश में जब आतंकवादी वायरल हो सकते हैं, देश में जब क्रिमिनल वायरल हो सकते हैं, तो बाबा क्यों ना वायरल हो?
हम इसके खिलाफ नहीं है। हम लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि महाकुंभ अपने मेन मुद्दे से भटक रहा। ये वायरल का विषय नहीं है, ये रील का विषय नहीं है, रियल का विषय है। ये चित्र का विषय नहीं है, चरित्र का विषय है। यहाँ मंथन के लिए हम आए हैं, डुबकी के लिए आए हैं, और बाहिक डुबकी लगाने नहीं, अंतर मन में हम सब डुबकी लगाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो संगम की डुबकी लगाएं, बाहर बाहिक तो लगाएं पर अंतर्मुखी भी लगाएं। और यही हम कहना चाहेंगे कि यहाँ रील के चक्कर में ना पड़ो, रियल के चक्कर में पड़ो। यहाँ कल्चर, संस्कृति, विभिन्न साधु महात्मा, हमारी प्राचीनता, हमारी प्राचीन परंपराएं, वो ऋषि मुनियों का जप तप ध्यान योग बहुत कुछ है यहाँ बात करने को। और आप ये भी तो बात करो संगम में, जो कल तक चिल्लाते थे कि ये ऊंचे हैं, ये नीचे हैं, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, आप उन्हें बताओ कि महाकुंभ में सब एक हैं। और अन्य मजहब में तो हम नाम नहीं लेंगे वरना उन लोगों को आज ही बुराई लग जाएगी, तो कल से ही वो धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे, आग लग जाएगी। अन्य मजहब में वो अपनी स्त्रियों को तक पूजा स्थान पर प्रवेश नहीं करवा पाए, और हम सनातन धर्मावलंबी इतने महान हैं कि भारतीय माताओं को भोग्या नहीं पूज्या मान करके पूजते हैं। पर विदेशी स्टीव जॉब्स की पत्नी अगर कमला आती है तो उसको कमला बना करके, रुद्राक्ष की माला पहना करके उसको भी डुबकी लगवा देते हैं। ये सनातन धर्म है। आज गणतंत्र दिवस का दिन है। कांग्रेस ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देखा जा रहा है कि काफ़ी समय से जो धार्मिक उन्माद है वो बढ़ाया जा रहा है, और उसको लेकर जो चीज़ें हैं उसको भटकाई जा रही है। उस पर आप क्या कहेंगे? हम किसी भी पार्टी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये पार्टी आज का नहीं। जो दिन है वो काफ़ी पावन है, काफ़ी बड़ा दिन है। उस दिन इस तरीके का बयान किस तरीके से लेते हैं? देखिए, सबके अंदर जीवन में एक बात तो होनी चाहिए, राम भक्ति, राष्ट्र भक्ति और गुरु भक्ति। ये तीन भक्ति तो होनी ही चाहिए। राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति तो आपके जीवन में, राम मतलब आप जिनको भी पूछते हैं उनकी भक्ति तो जीवन में। रही बात टीका टिप्पणी की, एक उंगली उठाने के पहले तीन उंगलियां आपकी तरफ स्वतः मुड़ के कहती हैं कि तू अपने आप को देख ले। तो अगर आप सनातन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो आप जिसके भी हैं, आप एथिस्ट हैं, नास्तिक हैं, आस्तिक हैं या किसी अन्य मजहबी हैं, तो पहले आपको अपने बारे में देख लेना चाहिए कि आप जिन सनातनियों पर उंगली उठा रहे हैं या सनातन पर, आप कितने दूध के दूल्हे। इस बार जो साधु संत आए हैं उन्होंने गुरु दक्षिणा मांग ली है। उन्होंने कहा कि हमको सनातन बोर्ड चाहिए इस गुरु दक्षिणा में, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है। एक गुरु दक्षिणा और मांगी जानी चाहिए, हिंदू राष्ट्र। तो हाँ। ये गुरु दक्षिणा आपकी तरफ से आप हाँ, हम बेझिझक, अगर कोई दे तो स्वाभाविक रूप से हम झोली फैला करके लेने को तैयार हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन दिवाकर के साथ प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, प्रयागराज।